जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल ढिमरपुरा। तो भाई बच्चों, आज से लगभग अगर 20 या 30 साल पहले किसी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई आपको अपने पूरे जीवन में कौन सा पन अच्छा लगा, तो सीधे से कह देंगे भाई बचपन सबसे अच्छा था। बचपन से लेके लगभग 20-25 साल का जो समय था वो बहुत ही इंजॉय में हमारा निकला। किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। लाइफ में सब बढ़िया अच्छा चल रहा था, खेलते थे। खाने की टेंशन नहीं कि खाना कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। बहुत इंजॉय में अपना समय निकला। फिर जैसे ही जिम्मेदारी आई तो कई तरह की समस्याएं लाइफ में आने लगी। बट अब आज के समय पे अगर किसी बच्चे से पूछा जाए तो उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा डिप्रेशन है, इतना स्ट्रेस फील कर रहे हैं। कई बातों को लेके, हो सकता है अपने करियर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर। पेरेंट्स के इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होते हैं बच्चों के ऊपर कि उसको लेके बहुत ज़्यादा बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो इसी सिलसिले में एक बच्चे ने पूछा कि मैम क्या करूँ, मेरी तो लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। तो कोई तरीका बताइए जिससे मैं हैप्पी से अपनी लाइफ को जी सकूं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण क्या है, मैं फोकस भी नहीं कर पा रहा हूँ अपनी पढ़ाई पर। तो भाई ये तो जो समस्या एक बच्चे की है, और यकीन माने इस तरह की समस्या ज़्यादातर बच्चे इस समय झेल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई किस तरह से आप लाइफ जीनी है। तो वो सब बताएंगे एक कहानी के माध्यम से। तो बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कहानी की ओर, क्योंकि कहानी के द्वारा ही बताया जाएगा कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ को हैंडल करना है, किस तरह से अपनी लाइफ में बैलेंस बैठाना है, ताकि अपनी लाइफ में स्ट्रेस और डिप्रेशन ये लाइफ में आएगा, उनको हैंडल करते हुए अपनी लाइफ को कितने से अच्छे तरीके से आप जी सकते हैं। पर कहानी पर जाने के पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक बार एक शहर में एक साधु रहते थे। तो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। ज़्यादातर लोग उनके पास आते, अपनी समस्या को लेकर आते और अपनी समस्या उनसे कहते हैं, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी सलाह उनको देते हैं। बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे। इसी सिलसिले में एक बार बहुत ढेर सारे इकट्ठे शिष्य आए। शिष्य या ये मान के चलिए फरियादी, जिनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा समस्या थी, तो उसके लिए वो आए। और भाई आके वो बैठे। जब गुरुजी कमरे में आए तो सभी लोग खड़े होकर अपनी अपनी बात एक एक करके बताने लगे। ज़्यादातर सबकी प्रॉब्लम एक जैसी थी कि भाई हम अपनी लाइफ को किस तरह से स्ट्रेस फ्री होकर जिए। तो आप कुछ ऐसा तरीका बताइए। फिर साधु ने थोड़ी देर तक उनकी बात को सुना, समझा, चुपचाप उठे और एक कमरे में चले गए। कुछ देर बाद जब कमरे से बाहर निकल के आए तो अपने साथ एक कांच का एक जार लेकर आए और एक बैग लेकर आए हाथ में, और बस आके वो बैठ गए। उन्होंने उस कांच के जार को एक मेज के ऊपर रख दिया, सारी जो पूरी पब्लिक थी उसके सामने रख दिया, और पूछे ये क्या है। तो सभी लोग ने बोला भाई ये तो एक कांच का जार है, खाली जार है कांच का। फिर उन्होंने क्या किया कि बैग में से छोटी छोटी गोल गोल बॉल होती हैं जो गोल्फ खेली जाती है, जिससे बहुत छोटी छोटी बॉल, जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते भी हैं, वो छोटी सी कुछ बॉल निकाली अपने बैग से और उस जार में भर दिया। फिर तब तक भर दिया कि जब तक पूरा जार भर नहीं गया। फिर उन साधु ने सभी से सामने पूछा कि भाई क्या ये जार भर गया है। तो सभी लोग बोले हाँ हाँ गुरुजी, ये जार भर गया भर गया। इसके बाद उन्होंने अपने बैग से एक बॉक्स निकाला, उसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर थे। उस कंकड़ पत्थर को भी उसी जार में उड़ेल दिया और उसको थोड़ा सा हिला दिया। हुआ क्या, जैसे ही थोड़ा सा उसको सेक किया, हिलाया, तो जो कंकड़ पत्थर थे वो जो बॉल के बीच की जो जगह खाली थी उसमें जाके वो सेट हो गए। वो जार भरा था। पूछा क्या ये अब जार भरा हुआ है। सभी लोग बोले हाँ जी गुरुजी, ये जार तो भरा हुआ है। इसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने बैग से एक बॉक्स निकाला, उसमें बालू थी, उस बालू को भी उसी जार में उड़ेल दिया। वो बालू जो थी छोटी छोटी, जहाँ भी जार में थोड़ी बहुत स्पेस थी तो वहाँ जाके वो सेट हो गई। फिर पूछा क्या ये जार भरा हुआ है। तो सभी जितने लोग थे सभी लोग मुस्कुराने लगे, कह रहे हाँ गुरुजी जार भरा हुआ है। अब गुरुजी ने कहना शुरू किया कि भाई ये जो खाली जार था ना, इस खाली जार को समझो कि ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी लाइफ है। और ये छोटे छोटे से जो बॉल है ना, जो मैंने पहले डाली हैं,
ये वॉल तुम्हारी जीवन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में क्या होगा? आपका परिवार, आपकी खुद का हेल्थ और आपके जीवन में पाने की इच्छा है, आपका पैशन, आपकी हॉबी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर डाले हैं वो आपकी लाइफ की इसके बाद की इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आपकी जॉब, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके फ्रेंड्स, आपके मित्र, और इसके बाद जो लास्ट में जो चीज़ डाली है बालू, वो आपके जीवन की जो बची कुछ चीज़ें वो सब कुछ है। उन्हीं बची कुछ चीज़ों में आपकी समस्याएं हैं, आपके छोटे मोटे सुख हैं और दुख हैं। अब अगर इस जार में आप सबसे पहले बालू भर दोगे तो ये जो आपको गेंद की जगह और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर की जगह तो मिलेगी नहीं, ये पूरा सेट हो नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी लाइफ है, इस लाइफ में आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि मुझे इस चीज़ के लिए पहले जगह देनी है, इस चीज़ के लिए ये कम भी इम्पोर्टेंट है, इसको बाद में जगह देनी है। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को हमें सेट करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर इस जार में हम पहले बालू भर देंगे तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आपकी हेल्थ है, आपका पैशन है, आपकी फैमिली है, वो कैसे आ पाएगी? और इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ मान ली थोड़ी बहुत वो सेट हो भी जाती है तो पूरी तरह से सेट नहीं हो पाएगी। जैसे आपका घर है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, आपका घर है, आपकी गाड़ी है, आपका मकान है, आपके फ्रेंड्स हैं, ये भी तो आपको लाइफ में सुख देते हैं, खुशियाँ देते हैं। बिना इनके आप लाइफ कैसे जी सकते हो? पर अपनी लाइफ को आप अगर बालू से सीधे भर दोगे तो आपकी लाइफ में केवल क्या होगा? स्टफ, समस्या, परेशानी ही आएंगी। तो फोकस करना है कि आपको एनर्जी पहले किस तरफ देनी है। अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करिए। ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ क्या है? बॉल मीन्स आपकी फैमिली, आपका हेल्थ, आपका पैशन। सेकंड प्रायोरिटीज़ आपकी है आपकी जॉब, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपके दोस्त यार। और थर्ड प्रायोरिटीज़ है वो लाइफ में हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, वो उसमें सब कुछ आ जाता है, आपका स्टफ। अगर इस तरह से लोगों ने अपनी लाइफ को सेट कर लिया तो लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हैं। तो ये जब बात गुरुजी ने बताई, बहुत लोगों के समझ में आ गई कि अभी तक वो गलतियां क्या कर रहे थे। अभी तक वो गलतियां ये कर रहे थे, वो अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ को ही सेट नहीं कर पा रहे थे कि मुझे किस पर कितना ज़्यादा फोकस करना है, अपनी एनर्जी कहाँ पर लगानी है। और ज़्यादातर लोग, हम अगर इस कहानी से हटके अगर हम अपने जीवन में देखें ना, तो ज़्यादातर लोग यही तो गलती कर रहे हैं। वो अपनी प्रायोरिटीज़ भूल जाते हैं, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ को इतना अनदेखा करते हैं, फैमिली को इतना अनदेखा करते हैं, और फिर लास्ट में जब कुछ नहीं होता ना, फिर उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। वो अपनी एनर्जी, ज़्यादातर एनर्जी कहाँ अपनी बर्बाद करते हैं? छोटे छोटे बालू कंकड़ में, यानी कि जो वो लाइफ में हो तो ठीक है, लाइफ में ना हो तो भी ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उस पर ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं। उससे क्या होता है? उससे फिर हमें डिप्रेशन मिलता है, फैमिली के द्वारा मिलता है। अपना पैशन हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उसको प्राप्त नहीं कर पाते तो डिप्रेशन में रहते हैं। ठीक, अपनी हेल्थ डाउन हो जाती है तो उससे डिप्रेशन मिलता है। तो बस यही एक कारण है, इसी कारण बहुत से लोग स्ट्रेस फुल लाइफ जी रहे हैं। तो अगर आपको हैप्पी और स्ट्रेस लेस लाइफ जीनी है तो अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है कि फर्स्ट थिंग क्या है, सेकंड क्या है, एंड लास्ट में जो है बचा कुचा एनर्जी जो करनी है तो उसमें देनी है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है, इस कहानी ने थोड़ा बहुत भी आपके अंदर इस विचार को सेट किया है कि हाँ, आपको अपनी लाइफ में कहाँ किस पर कितनी एनर्जी देनी है, अगर ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो फिर इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।